हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ में ही रक्षा प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर अपन देख रहे थे। एक पार्ट अपन इसका कर चुके हैं, दूसरा पार्ट होने वाला है मेरे भाई। 100 MCQs की श्रृंखला थी जिसमें से अपन 50 कर चुके हैं और 50 अपन इस क्लास के अंदर से कर देंगे, तो आपका जो 100 सवाल का आंकड़ा है वो आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। और इन 100 सवालों के अंदर से साथियों 3 से जो 4 सवाल आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएंगे। पर मैं ये फेक दावा नहीं करता कि आपको हूबहू सवाल मिल जाएंगे, लेकिन साथियों उससे रिलेटेड आपको सवाल मिल जाएंगे और वो आपका सॉल्यूशन वहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है। और इस क्लास के बाद में साथियों आपको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की मेरे भाई 75 MCQs की श्रृंखला लगा लेंगे। 75 एक में राष्ट्रीय में कर लेंगे और 75 अपन क्या कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय में कर लेंगे, या फिर अपन दोनों का मिक्स कर साथ ही एक और क्लास लेकर आ जाएंगे। लगभग बात करें तो 2 क्लासों के अंदर से साथियों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और वहीं उसके साथ में साथियों अपन जो खेल करंट वाला है, खेल करंट अफेयर है, उसका अपन देख लेंगे। तो इस प्रकार से अपनी 3 क्लासों के अंदर से जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर से 51 का सवाल दे रखा है कि रक्षा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया पिनाका LRGR 120 क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो देख लाडले, पिनाका LRGR 120 क्या है मेरे भाई, यह एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, याद रखना है, जिसको DRDO ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता मेरे भाई ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, मारक क्षमता इसकी कितनी है वो भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, 120 किलोमीटर है। कितनी है, 120 किलोमीटर है, याद रखना है। ठीक है। और बात करें तो साथियों जो पिनाका है ये मल्टी लॉन्च रॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथियों एक सटीक निर्देशित हथियार भी अपन बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। यह एक लंबी दूरी के एक सटीक निर्देशित रॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास ब्रह्मशिरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित हुआ, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित नहीं होता है। ये कहाँ पर से होता है मेरे भाई, ये कच्छ के रण में होता है। कहाँ पर से होता है, कच्छ के रण के अंदर से गुजरात में होता है। ठीक है, कच्छ के रण गुजरात में इसका आयोजन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, यह मुख्य रूप से केवल थल सेना और वायु सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। ये बात भी गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, ये एक बहुक्षेत्रीय अभ्यास है जिसमें से भूमि, समुद्र, वायु क्षेत्र में भारत की एकीकृत परिचालन क्षमता का सत्यापन किया है। और इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा तटरक्षक बल और साथ ही BSF इसमें शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहेगा। ओनली आपका केवल बी है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यहाँ पर से हाल ही में हेल द्वारा अनावृत किया गया ध्रुव NG क्या है, वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई इसको। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों जो ध्रुव NG है इसका जो विकास है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, याद रखना ये किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया गया है मेरे भाई। और ये सिविलियन हेलीकॉप्टर है और जिसका अनावरण है मेरे भाई बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, अनावरण भी थोड़ा सा याद रखना है। अनावरण कहाँ किया गया मेरे भाई, यहाँ पर से आपको याद रखना है बेंगलुरु के अंदर से इसका अनावरण किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इसरो द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के हालिया परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं, इसरो ने इसके बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट का सफल परीक्षण किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह परीक्षण 100 सेकंड के लिए अंतरिक्ष के निर्वात की स्थितियों पर किया गया है। ये बात गलत आती है मेरे भाई, 100 सेकंड तक नहीं है, याद रखना है वो आपको 10 सेकंड तक देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, इस क्षमता से आने वाले अंतरिक्ष मिशनों में इंजन की रिस्टार्ट क्षमता में वृद्धि होगी, यह बात ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि वियतनाम के हनोई में आयोजित 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
तो पहला बात करते हैं कि दोनों देशों ने पारस्परिक पनडुब्बी खोज सहयोग, बोल सकते हो साथियों, मल्टी सबमरीन रेस्क्यू कॉरपोरेशन पर एक समझौते पर एमओयू किया है। तो मतलब ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि अगली 16वीं डीपीडी बैठक 2026 में भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह वार्ता भारत की लुक वेस्ट नीति के तहत शुरू की गई है। ये बात यहाँ पर से बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना, वियतनाम के साथ भारत के संबंध और अभ्यास है वो साथियों कौन सा आता है? याद रखना मेरे भाई, एक्ट ईस्ट। कौन सा आता है मेरे भाई? एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। याद रखना है, नीति का हिस्सा है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, न के साथियों लुक वेस्ट का। तो यहाँ पर से बात गलत आती है, तो पहला और दूसरा आपके सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया है। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि भारत के गगनयान मिशन से संबंधित पैराशूट परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, तो देखो, मेन पैराशूट का सफल एयर ड्रॉप परीक्षण वायुसेना के IL-76 विमान का उपयोग करके बबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी में किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्रियों की गति कम करने वाला ड्रोग पैराशूट का योग्यता परीक्षण है वो कहाँ पर से किया गया? TBRL चंडीगढ़ के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट सुविधा ने पूरा किया। ये बात ठीक है। दोनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो और साथ में इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया कि DRDO द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों को हाल ही में सौंपी गई तकनीकों का सही मिलान करना है। एक तरफ आपको प्रौद्योगिकी उपकरण दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको उपयोग क्षेत्र दिए गए हैं। पहला बात करते हैं MPAUVS के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये आपको देखने को मिल जाता है। ये मिलेगा आपको माइक काउंट मैनेजर के लिए स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है, तो इससे मैच करा दो बी वाले में। दूसरा बात करते हैं IHVPS ASPJ के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये आपको क्या देखने को मिलेगा? ये मिलेगा एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के लिए स्वदेशी पावर सप्लाई है, इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं LLSBS के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये आपको क्या देखने को मिलेगा? ये पानी के नीचे सेंसिंग के लिए लॉन्ग लाइफ समुद्री जल बैटरी है, इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं VLF HF SMS के बारे में बात करें तो साथियों नौसैनिक प्रणालियों के लिए उन्नत संचार स्विचिंग मैट्रिक्स है, ये इससे मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किया गया CSG FM-13 किस देश का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो कॉस्मो स्काई मैड दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है, याद रखना है। ठीक है, और साथियों इसको एक एजेंसी का नाम आता है इतावली अंतरिक्ष एजेंसी, और साथ ही आता है इटली के रक्षा मंत्रालय के लिए विकसित किया गया है, एक पृथ्वी अवलोकन है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो थोड़ा सा एजेंसियों के बारे में याद रखना मेरे भाई, कौन कौन सी है। एक तो आता मेरे भाई, तो इस एजेंसी का नाम आपको याद रखना है मेरे भाई, इतावली अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, क्या नाम याद रखना है? इतावली अंतरिक्ष एजेंसी आपको नाम याद रखना है मेरे भाई। और ये किसकी है? ये इटली की है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना के आपूर्ति एवं परिवहन महानिर्देशालय और ICAI के बीच हाल ही में हुए समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, भारतीय सेना और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के बीच समझौता का उद्देश्य है विक्रेता पंजीकरण और खरीद प्रणालियों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए UNIN बोले तो विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या का API के माध्यम से रियल टाइम सत्यापन करना आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना के ने पूर्वोत्तर में रक्षा विमानन को मजबूत करने के लिए हेलीकॉप्टर MRO हब, कौन सा मेरे भाई? याद रखना, MRO हब की आधारशिला कहाँ रखी है, वो आपसे पूछा गया है। तो लाला पहले तो इसको इम्पोर्टेंट लगा ले। अब बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो याद रखना मेरे भाई,
हेल और भारतीय सेना गजनार कोर ने संयुक्त रूप से साथियों हेलीकॉप्टर के रखरखाव और मरम्मत और साथ ही ओवरहॉल के लिए असम के मिसामारी में एक नया एमआरओ हब है उसकी आधारशिला रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हब बनेगा तो उससे क्या होगा मेरे भाई, जिससे हेलीकॉप्टर का जो टर्न अराउंड समय है वो कम होगा, थोड़ा सा याद रख लेना। इंपॉर्टेंट सवाल है, छप सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई K4 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं लाला, यह एक पनडुब्बी लॉन्च बैरलास्टिक मिसाइल है, यह बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसे भारत की दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिघात ने लॉन्च किया था, यह बात भी ठीक है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इसकी जो मारक क्षमता वो 3500 किलोमीटर है, ये बात भी ठीक है। यह एक तरल प्रणोदक पर आधारित है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, तो याद रखना ये बात इसीलिए गलत आती है, यह साथियों ठोस प्रणोदक पर आधारित है। ठीक है, क्या जाते हैं, ठोस प्रणोदक पर ये आधारित है, याद रखना है। लेकिन साथियों एक चरण वाली ठोस प्रणोदक है, याद रखना है, न कि साथियों ये क्या है, तरल वाली। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, तो पहला और दूसरा सही है। ऐसे ही सवाल आपको आरपीएससी उलझाएगी, छोटी छोटी मिस्टेक देगी मेरे भाई। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से सवाल डिजाइन कर दिए हैं, जैसा आपको यहाँ पर से रियल ऐसा फील हो कि आपका सवाल ऐसे बन सकते हैं। मैं बार बार यह कहता हूँ कि साथियों हूबहू नहीं छपेंगे, लेकिन सवालों का पैटर्न आपको सेम ऐसा ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर से पहला और दूसरा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। अगर सपोज करो आपके पास में से 100 सवाल आप कर लेते हो, 3 से 4 सवाल आपके सही हो जाते हैं, तो क्या नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा हो जाएगा, 40% आ जाएंगे, सेकंड पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, आरपीएससी वैसे ही आपको इस प्रकार से पेपर बना कर दे रही है। तो मेरे भाई लगे रहो, काम हो जाएगा आराम से, बी पॉजिटिव रहो आप। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि हाल ही में शामिल सेवा मुक्त किए गए नौसैनिक पोतों स्क्वाड्रन का उनकी विशेषताओं के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं INAS 335 के बारे में। अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, यह आ जाता है MH-60R सीहोक हेलीकॉप्टर का नौसेना एयर स्क्वाड्रन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी मिला दो। और कहाँ किया गया वो भी याद रख लेना मेरे भाई, कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। दूसरा बात करते हैं INS सिंधु घोष के बारे में। अगर बात करें तो साथियों INS सिंधु घोष है साथियों, यह एक किलो क्लास आपको देखने को मिलेगा। देखो किलो क्लास एक पनडुब्बी है जिसे साथियों 40 वर्षों की सेवा के बाद में इसको रिटायर किया गया है, तो इससे मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं DSC-A-20 के बारे में। अगर बात करें तो साथियों भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट है, याद रखना है। ठीक है, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं INS अंजदीप के बारे में। अगर बात करें तो साथियों INS अंजदीप है, ये GRSE द्वारा निर्मित तीसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सोलो वाटर क्राफ्ट है, याद रखना है। तो इससे मैच करा दो मेरे भाई, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शील्ड AI, याद रखना है मेरे भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो पहले तो। शील्ड AI से खरीदे गए VBAT प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों VBAT एक ग्रुप 3 का वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित विमान प्रणाली है, जिसे साथियों अमेरिका के शील्ड AI ने से खरीदा गया है। इसमें से साथियों इंडेक्ट फैन डिज़ाइन है जो इसे बिना रनवे के टेक ऑफ और लैंड कराने की अनुमति देता है। याद रखना मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ से खरीदा गया वो भी याद रखना है मेरे भाई, कहाँ से खरीदा है, अमेरिका के शील्ड AI से खरीदा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में अनावृत की गई माई 200 क्या है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना माई 200 माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी पीढ़ी की इन हाउस AI चिप है, जिसे AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और मालिकाना जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में जोड़ने के लिए पेश किया गया है, याद रखना है।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि अभ्यास साझा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से पहला बात करें, यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया पहला 2 दिवसीय संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसे दक्षिणी कमान के अंतर्गत पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है, यह भारत जापान और फ्रांस के बीच बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, ये बात गलत आती है। यह साथियों अन्य देश नौसैनिकों के साथ में अभ्यास नहीं था, इसलिए बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए अनुबंधों के संदर्भ में उपकरणों और उनके आपूर्तिकर्ता या फिर विकासकर्ता का सही मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखो साथियों, एक तरफ आपको उपकरण दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको आपूर्तिकर्ता दे रखे हैं, इनको मैच करवाना है। पहला बात करते हैं तो क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन के बारे में बात की जाए तो साथियों ये आपका कहाँ पर से देखने को मिलेगा, यह आता है भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से इससे मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं हेवी वेट टॉर्पीडो, इसके बारे में बात करें तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा VASS सबमरीन सिस्टम इटली से आ जाता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं पिनाका MLRS ओवरहॉल अपग्रेडेड के बारे में अगर बात करें ना मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, आ जाता है यहाँ पर देखो, ये मिला दो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से, ये लो भाई। एक लास्ट पे बचता है सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम, ये NIBE लिमिटेड के द्वारा इसको आपूर्ति की गई है, तो इससे मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की पहली ऐतिहासिक उड़ान के 25 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं लाला, तेजस ने अपनी पहली उड़ान 4 फरवरी 2001 को विंग कमांडर राजीव कोठियाल के नेतृत्व में भरी थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह उड़ान टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट 1 TD1 विमान में आयोजित की गई थी, यह बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तेजस एक भारी ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है जिसे मुख्य रूप से रूस के सहयोग से विकसित किया गया था, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो याद रखना तेजस एक हल्का सिंगल इंजन है, उस पर आधारित है और पूरी तरीके से साथियों स्वदेशी है, रूस के सहयोग से नहीं किया गया। पहली तो बात आती है, तो ये साथियों कैसा आता है, स्वदेशी है, ठीक है। और ये ट्विन इंजन नहीं है, ये साथियों कैसा है, सिंगल इंजन, आपको याद रखना है लाला, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना मुख्य रूप से फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट का समर्थन करने के लिए किस स्थान पर एक नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करेगी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई याद रखना भारतीय नौसेना तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साथियों पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करेगी, जो मुख्य रूप से किया जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और साथ ही आपको वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट का आपको यहाँ पर से दोनों रूप देखने को मिल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की किस 17 वर्षीय किशोर लड़की को हाल ही में टाइटन स्पेस इंडस्ट्री स्पेस क्लास 2025 से 2029 प्रोग्राम के तहत एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में चुना गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश के यहाँ पर से ईस्ट गोदावरी की 17 वर्षीय नामाता मेरे भाई कुचला कावेरी रेड्डी को साथियों TSI एस्ट्रोनॉट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके तहत चुना गया है। तो यहाँ पर से नाम आता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरिक्ष मिशनों के संदर्भ में सोयूज दे रखा मेरे भाई, सोयूज MS-28 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है।
तो पहला ऑप्शन देखते हैं तो साथियों, इसे बेकोनूर कॉस्मोड्रोम से साथियों कॉस्मोड्रोम से सोयुजू 2.1A बूस्टर रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह केवल मालवाहक मानव रहित मिशन था, यह बात गलत आती है। यह साथियों गलत क्यों आती है, तो याद रखना ये एक क्रू मिशन था, ठीक है, याद रख लेना मेरे भाई, ये मालवाहक नहीं था, ये कैसा था, क्रू था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, जो साथियों 2 सप्ताह में पृथ्वी पर लौट आया, ये बात साथियों गलत आती है। इसकी अवधि मेरे भाई आपको याद रखनी है 8 माह। कितनी याद रखनी है, 8 माह बाद, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस मिशन में चालक दल के सदस्य सरगोई मिकाएव और दूसरा नाम दे रखा है मेरे भाई क्रिस विलियम्स शामिल थे, जिन्हें 8 महीने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था, ये बात ठीक आती है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्काई ड्राइव रन ने हाल में से दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए एक लंबी दूरी का परीक्षण अभियान शुरू किया। इस स्क्वाड्रन में कौन से जहाज शामिल हैं वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से थे। नौसेना के कैडेटों को साथियों समुद्र में व्यवहारिक अनुभव देने के लिए 110वें IOTS के तहत पहले प्रशिक्षण ड्राइव 1TS लंबी दूरी के अभियान पर भेजा गया था, जिसमें से साथियों कौन कौन से आते हैं, INS तीर आता है एक तो, दूसरा बात करें मेरे भाई नाम आता है INS शार्दुल आता है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा INS सुजाता मिलेगा, और तीसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आ जाता है ICGS सारथी था। ये चारों जहाज थे, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा किए गए इमरजेंसी एस्केप सिस्टम परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, यह उच्च गति वाला रॉकेट स्लेड परीक्षण की TBRL टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ सुविधा में किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस परीक्षण में 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त की गई, ताकि इंजेक्शन स्विचिंग और क्रू की सुरक्षित रिकवरी को सत्यापित किया जा सके, यह बात भी ठीक आती है। तो दूसरा और तीसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही की अंतरिक्ष और विज्ञान परियोजनाओं और उपकरणों से उनके संबंधित देश और संगठनों से सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, इसको पहले अपन इंपॉर्टेंट लगाते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, तो सोनझोउ 21 मानव युक्त मिशन है मेरे भाई, ये किसका है, ये चीन का एक क्रू स्पेस मिशन है, याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, LGM 30G में दे रखा है मिनट मैन थर्ड के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये आपको अमेरिका का आपको देखने को मिलेगा, एक अंतर महाद्वीपीय बेसाल्टिक मिसाइल आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, ओमान सेट 1 के बारे में अगर बात करें तो ओमान सेट 1 के निर्माण के लिए ओमान ने एयरबस डिफेंस और स्पेस के साथ में समझौता किया है, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें तो साथियों ये IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया, तो इससे मैच करा दो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। वैसे मैं आपको इसको हाईलाइट करके दे देता हूँ, PDF फाइल मिलेगी उसमें पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर A है वो कौन सा सही रहेगा, A है नहीं B सही रहेगा इसके अंदर से, ठीक है, B रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 74 का सवाल दिया गया है। 74 के सवाल में कहा गया कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेशी तीव्र गश्ती पोतों ICGS अरिजीत दे रखा है, अजीत, और दूसरा दे रखा है मेरे भाई ICGS अपराजित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इसका जो निर्माण है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया, ठीक बात आती है। दोनों जहाज़ों में नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर लगे हैं, जो भारत में इस श्रेणी के जहाज़ों के लिए पहली बार किया गया, ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर C लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बनाई गई रुद्र ब्रिगेड का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके बारे में अगर बात करें तो रुद्र ब्रिगेड है, ये भारतीय सेना द्वारा बनाई गई एक आधुनिक आर्म आर्म्स
बोलो तो हम सभी साथियों जो सभी हथियारों वाली परफॉर्मेंस है साथियों, जिसमें से इन्फेंट्री, टैंक, तोपखाने, विशेष बलों के साथ में ड्रोन इकाइयों को जोड़कर साथियों इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संबंध में हेल इसरो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर विचार करना है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई इसको अपन इम्पोर्टेंट लगाते हैं पहले। ठीक है, पहला देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने SSLV के निर्माण के लिए इसरो और इन स्पेस और साथ ही दे रखा मेरे भाई INSIL के साथ में TAT पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यह SSLV एक त्रिचरणीय प्रक्षेपण यान जिसमें से 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को LEO में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बात भी ठीक है। इसे समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए, यह बात गलत आती है मेरे भाई, नई दिल्ली में नहीं हुए थे, बेंगलुरु केंद्र से साथियों। नाम आता है कौन सा, कर्नाटक केंद्र से इसके यहाँ पर से बेंगलुरु कर्नाटक में हस्ताक्षर हुए थे, याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहाँ पर से पहला दूसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय नौसेना के नए जहाज़ों और उनके निर्माता और प्रोजेक्ट का सही मिलान करना है मेरे भाई, इसको अपन इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, एक तरफ अपन देखते हैं ACTCM बजरा और साथ ही दे रखा है LSAM-25 के बारे में बात करें तो इसका जो निर्माता करता है उसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सूर्य देवता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, INS अंजदीप के बारे में बात करें तो साथियों इसको किसके द्वारा, GRAC द्वारा निर्मित किया गया है, याद रखना है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं DSCA-22, इसको साथियों टीटागढ़ रेल सिस्टम द्वारा निर्मित किया गया है। तीसरा ड्राइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट है, याद रखना है। और साथ ही साथियों ये इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है INS मगदाला, ये साथियों कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया, तो इससे इसको मैच करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, सी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और ग्रीस के बीच हाल ही में संपन्न हुआ पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो भारत और ग्रीस के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है मेरे भाई ग्रीस के सलामिस नौसेना बेस में आयोजित किया, और सलाम नाम आता है मेरे भाई भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था, याद रखना। कौन सा आता है, सलामिस नौसेना बेस और भूमध्य सागर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो हाल ही में चर्चा में रहे अभ्यास रियासेक्स 25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रिसासेक्स मेरे भाई, रिया नहीं है, रिसासेक्स 25 के बारे में आपको पूछा गया है। थोड़ा सा इसमें गलती है मेरे भाई, रिया रेक्स है, थोड़ा सा मैं इसको प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अगर बात करते हैं। कथन अपन देखते हैं, पहला कथन एक क्या है कि यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास है, यह बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, ये भारतीय नौसेना का थोड़ी है, तो याद रखना ये साथियों भारतीय तटरक्षक बल का द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, ICGS के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, याद रखना। किसके द्वारा, ICG के द्वारा, इंडियन तटरक्षक बल के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, न कि साथियों भारतीय नौसेना का। दूसरा बात करते हैं, इससे कर्नाटक के मंगलुरु के पनबूर तट के पास अरब सागर में आयोजित किया गया, ठीक बात आती है। इसका मुख्य फोकस समुद्र में सामूहिक खोज और बचाव अभियान पर था, ये बात भी ठीक है। दूसरा और तीसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर भी लगा दो यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के पोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना बताया गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ICGS अक्सर को पनडुब्बी के कराइल के आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं ICGS अमूल्य 8 फास्ट पेंटोल वेसल की श्रृंखला में तीसरा पोत है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, ये बात भी ठीक है। तो दोनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं रूस के हालिया सैन्य और अंतरिक्ष परीक्षणों का उनकी विशेषताओं के साथ में सही मिलान करना है। पहला बात करते हैं पोसीडोन के बारे में बात करते हैं।
पोसिडोन मेरे भाई क्या है? पोसिडोन रूस का एक महा हथियार है, परमाणु अंडर वाटर ड्रोन है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका किस में मिलाओगे? एक में आप मिला दो मेरे भाई, यहाँ पर से इसका इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, दूसरा दे रखा है बुरेवेस्टनिक। इसके बारे में बात करें तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, याद रखना है, तूफानी पेट्रोल। दूसरा बात करते हैं जापद। जापद के बारे में बात करें तो जापद 2025 के बारे में बात करें तो रूस और बेलारूस के मध्य अभ्यास है, याद रखना है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं सोयूज 2.1B के बारे में बताया गया, तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा वोस्टोचन क्रोमोस्डोम से 52 उपग्रहों को लॉन्च करने वाला रॉकेट है, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, कौन कौन से कथन सही हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। यह भारतीय सेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच एक समुद्री अभ्यास है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसका नवीनतम संस्करण जापान के क्यूशू तट पर आयोजित किया हुआ, यह बात भी ठीक है। भारत की ओर से INS सहाद्री ने इसमें अभ्यास में भाग लिया, यह बात भी ठीक है। तीनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय नौसेना के उन्नत अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल की खरीदने के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ 47 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, भारतीय नौसेना ने अंडर वाटर निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साथियों IROV टेक्नोलॉजी के साथ 47 करोड़ का आपके पास में क्या किया है? अनुबंध किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में DRDO द्वारा लॉन्च किए गए IRSA 1.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0 का मानक उद्देश्य है वो तीनों सेनाओं के बीच निर्बाध और सुरक्षित संचार को सक्षम करके संयुक्त अभियानों को मजबूत करना है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं DRDO द्वारा किए गए MCPS परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं तो DRDO ने स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किया, ठीक बात आती है। यह परीक्षण 32,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर विंग कमांडर विशाल लखेस और अन्य टेस्ट जंपर्स द्वारा किया गया, ये बात भी ठीक है। ठीक है, दोनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि रक्षा क्षेत्र में हालिया JVCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल और फ्रांस के सेफ्रेन ने भारत में हैमर हथियार प्रणाली बनाने के लिए JVCA पर हस्ताक्षर किए हैं, यह बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं हैमर एक बिना निर्देशित भारी एंटी सबमरीन टोरपीडो है, ये बात साथियों गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है? तो याद रखना, भारत एक जो हैमर है ना, हैमर एक सटीक हवा से सतह पर मार करने वाला हथियार है, याद रखना है, टोरपीडो नहीं है। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। अब आपसे ये यहाँ पर से कथन सही कौन सा पूछा गया मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको हैमर की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज, आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या नाम याद रखना है? हैमर की फुल फॉर्म हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज आपको याद रखनी है। नहीं याद रहे तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर से लिख देता हूँ मेरे भाई, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज आपको नाम याद रखना है। ठीक है, म्यूटेशन नहीं म्यूनिशन है, आपको थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से आपको याद रखना है हाईली, ठीक है, क्या याद रखना है? हाईली HL भाई, हाईली एजाइल, ठीक है, मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, आपको ये याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई,
नेक्स्ट सवाल में दे रखा कि अंतरिक्ष मिशनों और उनसे जुड़ी विशेषताओं का सही मिलान करना है। पहले बात करते हैं PSLV N1 के बारे में। अगर बात करें तो मेरे भाई ये पहला कॉमर्शियल है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको कौन से में मैच कराओगे, यहाँ पर से आ जाता है मेरे भाई ए में, मतलब बी वाला मैच करा दो। 2026 में नाम दे रखा है मेरे भाई ऑन सेट लॉन्च करने वाला भारत का पहला कॉमर्शियल व्हीकल है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कोपरनिकसन सेंटिनल 1D के बारे में। अगर बात करें तो साथियों ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिल जाता है एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो इससे मैच करा दो, ये लो। दूसरा बात करते हैं ओमान सेट 1 के बारे में बात करें तो ओमान का इससे मैच करा दो, ओमान का पहला यह जाता है। दूसरा बात करते हैं MAPS और VAVS, इसके बारे में बात करें तो साथियों ये आपको देखने को मिलेगा Q2 स्पेस रिसर्च द्वारा निर्मित पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा से संचालित ड्रोन है, ये इससे मैच करा दो। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई कि हाल ही में गोदरेज एरोस्पेस गगनयान क्रू मिशन के लिए LPS बेंगलुरु को कौन सा महत्वपूर्ण घटक सौंपा गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पहला ह्यूमन रेटेड L1 110 स्टेज विकास इंजन, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, ठीक है। जो साथियों जो गगनयान मिशन के लिए साथियों HLVM3 रॉकेट का पावर देगा, थोड़ा सा ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना द्वारा आयोजित वीर युवा फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। देखो साथियों कौन कौन से कथन सही हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। यह भारतीय सेना और भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक युवा नेतृत्व मंच था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका आयोजन नई दिल्ली के मानकसा सेंटर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर अवसर पर किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है यह एक गुप्त और बंद दरवाजे वाला सैन्य कार्यक्रम था जिसकी किसी भारी संस्था में सीधा प्रसारण नहीं किया गया, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है साथियों, यह एक हाइब्रिड प्रारूप था जिसे पूरे भारत में सैन्य संस्थानों IITs और विश्वविद्यालय में लाइव स्ट्रीम पर किया गया था, इसलिए थोड़ा सा ये सही रहता है। बंद दरवाजों के अंदर यह कार्यक्रम नहीं था, तो पहला और दूसरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हालिया कम्बैक्ट लॉन्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन कौन सा कथन सही है उसमें बात करते हैं। यह परीक्षण दक्षिणी कमान और अंडमान निकोबार कमान के सहयोग से किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका लॉन्च अरब सागर के तट पर किया गया, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आते हैं मेरे भाई, ये अरब सागर पर नहीं किया गया, ये बे ऑफ बंगाल में लॉन्च किया गया था, याद रखना है। कहाँ पर से किया गया, बंगाल की खाड़ी में किया गया, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, पिक्सल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले एलाइन ऑर्बिटर्स कंसोर्टियम ने हाल ही में IN स्पेस के साथ में किस प्रमुख परियोजना के साथ में समझौता किया है, वो आपसे पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ठीक है। तो किसके साथ में समझौता किया है, याद रखना मेरे भाई, पिक्सल के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम इन स्पेस के साथ में पृथ्वी अवलोकन सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ में कार्यक्रम के तहत साथियों पहले निजी नेतृत्व वाली EO उपग्रह तारामंडल को बनाने और संचालित करने के लिए साथ में समझौता किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए हालिया अनुबंधों का उनके आपूर्तिकर्ताओं के साथ में सही मिलान करना है। पहला अपन देखते हैं 97 तेजस MK1A के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ये हेल के साथ में हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। दूसरा बात करते हैं 113 F404 GE IN 20 जेट इंजन के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने USA के साथ में किया है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं T19 टेको के साथ में DNS सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा पार्स डिफेंस एंड स्पेस के साथ में किया है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं क्लाउज क्वार्टर बेटल कार्बोनाइट के बारे में बात करते हो, ये किसके साथ में किया गया, भारत फोर्जन लिमिटेड के द्वारा इसके साथ में इससे मैच करा दो, ये लो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में
किस देश ने हाल ही में JL-1 नामक वायु प्रक्षेपित बेसाल्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर आ जाता है, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा जिगलेई-1 या फिर बोल सकते हैं अपन JL-1 का अनावरण है वो चीन की पीपुल्स लिबरल आर्मी एयर फोर्स के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हालिया अंतरिक्ष अभियानों और उनके संबंधित तथ्यों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है, दोबारा से रिपीट हो चुका है मेरे भाई, कुछ इसके अंदर से अलग अलग हैं। सोनझोउ 21 के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये चीन का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मिंटमैन थर्ड के बारे में अगर बात करें तो मिंटमैन थर्ड है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका का आपको यहाँ पर से मिला देना है। कहाँ पर है मेरे भाई अमेरिका वाला, ये USA का अंतर्देशीय बेसाल्टिक मिसाइल आ जाता है, यहाँ पर से आ जाता है। देखो इसमें से इसको मैच करा दो, ये लो। दूसरा बात करते हैं ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये AST स्पेस मोबाइल के अंदर से साथियों 6100 किलोग्राम का व्यावसायिक उपग्रह है, तो इससे मैच करा दो। ठीक है, ये लो। दूसरा बात करते हैं सोयूज MS-28 है मेरे भाई, ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, रूस का देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये लो, इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत रूस रक्षा अभ्यासों के संदर्भ में जापद 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, इस जापद वाले को भी इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कौन कौन सा कथन सही है। पहला बात करते हैं यह रूस और बेलारूस के बीच आयोजित एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं भारत ने इसके 9वें संस्करण में भाग लिया जबकि पाकिस्तान ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया, ये बात भी यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करते हैं रूसी भाषा में जापद का शब्द का अर्थ है वो पूर्ण होता है, ये पूर्व होता है, वो आपसे पूछा, यह बताया गया है, ये बात गलत आती है। पूर्व नहीं होता मेरे भाई, पश्चिम होता है। क्या होता है, पश्चिम होता है, याद रखना। ईस्ट नहीं होता, क्या होता है, वेस्ट होता लाला। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है आपका ऑप्शन नंबर, पहला दूसरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अब आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के लिए 5 DSC जहाज बनाए जा रहे हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इन जहाज़ों का निर्माण टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं DSC-A20 इस परियोजना का पहला जहाज़ था जिसे 2023 में लॉन्च किया गया और हाल ही में DSA-22 तीसरा जहाज़ लॉन्च किया गया है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। थोड़ा सा मज़ा आ रहा तो मेरे भाई मोटिवेशन करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, और अब की बार मैं देखता हूँ कि साथियों जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए कितने कमेंट आते हैं उसके हिसाब से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, आपके पैसे लगते नहीं हैं, आप चाहे वीडियो 2x में देखो चाहे 3x में देखा करो। ठीक है, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि मेरे भाई मैं वैसे बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो 2x में देख लिया करो, तो आपको 3x हो जाएगा, 3x में काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी वीडियो हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। ठीक, तो आपका भी फायदा होगा, समय कम लगेगा और आपके सवाल आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर से। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय नौसेना के परीक्षण और तटीय तैनाती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखो मेरे भाई बस इतने इतने सवाल बनाता हूँ तो मेहनत तो लगती होगी ना, और मैं इतना आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आपको खुद बता दो कि जब पेपर देख रहा होगा तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ सवाल छपे थे इससे। तो पहला देखते हैं, नौसेना के पहले परीक्षण स्क्वाड्रन में INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी शामिल थे जो लंबी दूरी के परीक्षण अभियान पर हैं। ठीक है, नौसेना फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और वाटर जेट फास्ट और अटैक क्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए गुजरात के पोरबंदर पर एक नया सैनिक अड्डा स्थापित कर रही है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, तो आपको मैंने बताया था कि हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थापित कर रही है, ना कि साथियों पोरबंदर में। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। कहाँ पर से, हल्दिया, और हल्दिया में कहाँ पर है मेरे भाई, याद रखना है पश्चिम बंगाल में ये कर रही है। ठीक है, वेस्ट बंगाल याद रख लेना मेरे भाई। तो आपका कथन ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे तैमूर का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है, वो आपसे पूछा गया है।
अच्छा सवाल है मेरे भाई। ठीक है, तैमूर है वो पाकिस्तानी वायुसेना का स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, याद रखना है, जिसका हाल ही में मिराज IIEM लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कौन से किया गया तो वो भी आपको याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं उन्नत प्रौद्योगिकी, AI, IT, स्पेस और उनकी विशेषताओं के साथ में सही मिलान करना है। पहला बात करते हैं माई 200 क्या है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें माई 200 है वो माइक्रोसॉफ्ट की AI चिप है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको कौन से में मैच कराओगे तो यहाँ पर से इसमें पहले में मैच करा। तो दूसरा बात करते हैं KEO। तो KEO क्या है मेरे भाई, याद रखना कर्नाटक सरकार द्वारा पेश किया गया किफ़ायती ओपन सोर्स PC है, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं Cloud9, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहले मैं इसको येलो कर देता हूँ मेरे भाई। ठीक, तो Cloud9 है ये हबल द्वारा खोजा गया गैस क्लाउड है, याद रखना है। ठीक है, तो इससे मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं डाइम। तो मेरे भाई डाइम के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों सेना का लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर है, इससे मैच करा दो, ये लो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपके पास में देखने को मिल जाता है और इसके साथ में आपके जो 100 सवाल हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी वर्ग वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे भाई देखो, वैसे देखा जाए तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट करना, तो एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर की क्लास मैं लेकर आ जाऊँगा। अगर आपके अच्छे अच्छे कमेंट रहे मेरे को, जितने ज़्यादा कमेंट रहेंगे जिस क्लास के उसकी अपन क्लास लेकर आने वाले हैं। सीधी सी बात है भाई, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता होगा ना कि आप काम करो ये। और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया, अगर उनको भी पता चले कि अपन किस प्रकार से कंटेंट पढ़ रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि साथियों मेरी क्लास से हुबहू कंटेंट नहीं छपेगा, लेकिन आपको सवाल मिल जाएगा आपके एग्जाम के अंदर से। आपको थानेदार बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है मेरे भाई। आपका काम हो जाना चाहिए, आपके एग्जाम में जो सवाल है वो आपका हल हो जाना चाहिए, बस इतना ही आपको काम करना है। वो आपका अपन यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन बात करें, देखो साथियों 100वां सवाल है, लास्ट सवाल है। सवाल में कहा गया कि भारत में सुपर कंप्यूटिंग और ड्रोन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन IIT मद्रास ने किया, जो परम रुद्रा प्रणाली द्वारा संचालित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई MAPSS, याद रखना मेरे भाई, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। इसकी फुल फॉर्म आपको देखने दे रखे हैं, मीडियम एल्टीट्यूड प्रोसूडो सैटेलाइट सिस्टम, आपको याद रखनी है। UAVS पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन और लंबे निगरानी मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही है मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर C लगा दो यहाँ पर से। ये 100 सवाल आपके यहाँ पर से हो जाते हैं। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे भाई। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के लिए तो आपको उसकी क्लास मिल जाएगी, या फिर जो आप स्पोर्ट्स की क्लास चाहते हो तो स्पोर्ट्स के जितने करंट अफेयर ज़्यादा मतलब कमेंट ज़्यादा होंगे तो उसकी क्लास मिल जाएगी। अभी आप पर डिपेंड रहता है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है वो मैं करवा चुका हूँ, जाकर देख लेना मेरे भाई, वीडियो में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।